हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जो आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों में कंबाइंड है, और इसे सेकंड ईयर वाले भी देख सकते हैं अगर चाहें तो चलते हैं क्वेश्चन पर एनालिसिस करते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी ने 43% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने से 8 अंक अधिक हैं इसके। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। तो दो विद्यार्थी हैं, पहले ने कितने 29% अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया, 6 से। तो अगर हम 6 जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा, ये पास हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करें, 43% अंक प्राप्त किए, अगर इसमें 8 कम कर दें तब भी तो ये पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे प्लस लगा लो। तो अब हमने क्या किया, कम कर दिए तो ये भी पास है। अब परसेंट एक तरफ कर लो, तो 43 माइनस 29 आर इक्वल कितना, 8 और 6 14। तो 14 आर इक्वल 14। तो हमने कितना मान लिया 100, राइट। 100 अंक प्राप्त हैं। तो 1 आर इक्वल किसके, 14 के। इसको हमने क्या मान लिया 100। तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14/14 मल्टीप्लाई 100, एक नियम। तो कितना आ जाएगा 100। अगर वो कह देता क्वेश्चन में कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक हम कैसे ज्ञात करते, इसका निकालते हम कितना, हमारा पूर्णांक कितना है 100 का 29%, 29/100 प्लस 6। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 29 6 35, यहाँ से भी आ जाएगा और दूसरे तरीके यहाँ से भी आ जाएगा। देखो 43 का 100 का 43% निकालो, 43/100 और माइनस 8 कर दो, तो 100 से 100 कट गया, 43 में से 8 गया तो 35 है ना। न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, 35, जबकि हमारा पूर्णांक कितना निकला टोटल 100। नेक्स्ट कह रहा है राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। तो या तो हमारे पास होने चाहिए या फेल होने चाहिए। तो देखो हमारे यहाँ क्या है, फेल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पास है एक फेल है तो दोनों को फेल करना पड़ेगा या दोनों को पास करना पड़ेगा। तो राम और ये क्या है हमारा रहीम, इसने 40% अंक प्राप्त किए और 20 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया ये, ठीक है। और अगर रहीम की बात करें तो 35% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परसेंट एक तरफ कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, 40 माइनस 35 और ये बराबर क्या हो गया 30, और ये माइनस के इस तरफ आए तो प्लस 20। तो कितना हो गया अपना ये 5% आर इक्वल, ये तो माइनस का था, ठीक है। 5% आर इक्वल ये हो गया -10, -10 का मतलब फेल का कंडीशन है, राइट। तो एक का आ जाएगा 10/5। तो हमने 100 माना, तो 10/5 × 100, हमने इसको क्या मान लिया, पूरे पूर्णांक को हमने 100 मान लिया। तो कितना आ जाएगा 200। अब कह रहा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए हमें कितना चाहिए 40% प्लस 20, या हमें चाहिए 35% प्लस 20, तभी तो हम पास हो पाएंगे। ये तो फेल वाली कंडीशन है, प्लस कर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो हमारा पूर्णांक कितना है 200, 200 का 40% निकालो, 200 का 40/100 प्लस 20, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 100 दूनी 200, 40 दूनी 80 और 20 100 चाहिए। पास होने के लिए हमें कितना चाहिए 100। अब यहाँ से भी देख लो आ रहा है कि नहीं। तो हमने निकाला 200 का 35%, 35/100 प्लस 30,
तो 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70 और 30 कितना आ गया 100। तो पास होने के लिए हमें कितने चाहिए 100 अंक चाहिए। टोटल पूर्णांक हमारा कितना है 200 है, यानी कहने का मतलब हमें 50% अंक चाहिए पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बतलाइए कुल कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में थे। 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। पहले जो जीता है वो कितने 60% से, राइट। तो दूसरा कितने परसेंट से आ रहा होगा 40% से, सीधी सी बात है। ये जब 60% से जीता तो दूसरा हारा कितना होगा उसे 40% मिले होंगे, कहने का मतलब। तो इन दोनों का अंतर कर कितना है मतों का अंतर 4000। तो बस इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने x मान लिया तो x का 60/100 इंटर डिफरेंस x का 40/100। हमने मतों की संख्या क्या मान ली x, तो 4000 क्या है डिफरेंस है इन दोनों का, 4000 मतों से तो जीत हुई है ना। तो बस सॉल्व कर लो। अब देखो कॉमन क्या है इसमें x/100, तो 60 इंटर डिफरेंस 40 बराबर 4000। तो अब देखो यहाँ से x गुणा 20/100 बराबर 4000। तो 20 दूनी 40 यानी 200 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 20000। तो x बराबर 20000, यानी जो हमारे कुल मत थे वो कितने थे x बराबर 20000 निकल आए, ये थे। नेक्स्ट कह रहा है एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा, जीतने वाले की बात करें और हारने वाले की, तो ये कितने परसेंट से जीता 56%, राइट। इसको कितने मिले होंगे, मान लो इसको मिले होंगे 44, 56 40 कितना हो गया 44 100। अब लेकिन उनमें से केवल कितने ने वोट डाला है 64% ही लोगों ने वोट डाला है। तो 64% आर इक्वल एक्स का 56 यानी 56/100 इंटर डिफरेंस एक्स का 44/100। इन दोनों का मतों का अंतर कितना है, कितने वोटों से जीता है 2496 बराबर 2496 वोटों से जीता है। तो 64/100 मल्टीप्लाई ये कॉमन क्या हो जाएगा इसमें x/100 और 56 - 44 बराबर 2496, राइट। तो 64/100 बराबर ये कितना बचा हमारा 56 में से 44 जाएंगे तो 6 में से 2 गई 2 और 5 में से 4 गई 1 बराबर 2496, राइट। तो अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2496 गुणे 10,000 4 जीरो हो गई बटे 64 गुणे 12, ये कहाँ चला जाएगा भाग में ये दोनों। तो अब x को सॉल्व करोगे तो भाग देने पे आ जाएगा आपका 32,500, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट इस तरह समझ में आ गया। जीतने वाले को 56 तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 44, लेकिन हमारे वोट कितने डले केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो 64 लगा दिए। इसलिए वहाँ पर इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वहाँ तो सभी ने वोट डाले थे, लेकिन यहाँ 64 ही लोगों ने वोट डाले हैं। नेक्स्ट एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ हो और वह 8000 मतों से जीत गया।
अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, राइट। जीतने वाले को कितने मिले 55%, हारने वाले को कितने मिले होंगे 45%, तभी तो टोटल 100 होंगे। लेकिन उनमें से 20 मत अवैध हो गए, 20% मत अवैध, यानी कितने लोगों ने केवल डाले वोट केवल 80% लोगों ने ही डाले। तो इन्हीं 80% का हम निकालेंगे। तो 80%, 80/100, ठीक है, 55 x/100 इंटर डिफरेंस 45 x/100। हमने किसका निकाला 80 का निकाला, राइट। बराबर कितने मतों से जीता, इनका अंतर कितना है 8000। तो बस सॉल्व कर लिए। 80/100 इन दोनों 55 में से 45 गए, 10 x/100 बराबर 8000। तो अब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 8000 गुणे 10,000, 4 जीरो आ गई हैं, और नीचे कितनी 800, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो x बराबर 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कितने 8 लाख वोटों से जीता, राइट। तो इस तरह आप ज्ञात कर लोगे। लेकिन अब बात है हमारी कि सॉरी 8 लाख नहीं होगा, वहाँ अपना कितना था, ऊपर कितनी जीरो बन रही थी 3 4, ये बनना था, है ना। तो कितना आएगा, ये कट जाएगा ना यहाँ से, तो 1 लाख वोट आएंगे, राइट। तो ये गलती हो गई थी लास्ट सिस्टम में, ठीक है, 1 लाख आंसर आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।